मॉर्निंग बच्चों, आज के नेक्स्ट वीडियो में हम उसके पास एडजस्टमेंट एंट्री के आगे के और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो अलग पैटर्न के हैं। तो ताकि डिफरेंट पैटर्न के करेंगे तो बोर्ड में आएंगे तो आप कर लेंगे आसानी से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, ठीक है, और बैलेंस शीट दी और 31 मार्च दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस शीट दी है 31 मार्च दिया है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है। 31 मार्च क्लोजिंग होता है ना अमाउंट, ठीक है। फिर देखिए प्रॉफिट दिया है 30,000 फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2010 वो डिवाइडेड, ठीक है, जो कि पार्टनर्स में डिवाइड किया गया है प्रॉफिट। और बोल रहे हैं कि ये जो उन लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया है 12% और ना ही सैलरी दी है पार्टनर को, कितनी, पार्टनर को 1000 पर मंथ। समझ में आया आपको क्वेश्चन कि प्रॉफिट तो उन्होंने निकाल लिया है, प्रॉफिट जो है 30,000 दिया है और उनने जब जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो उसमें मालूम क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाना भूल गए, सैलरी भी नहीं लगा दी है पार्टनर को 1000 पर मंथ। और बोला है कि ए विड्रॉ कर रहा है 10,000, बी विड्रॉ कर रहा है 20,000। हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं और आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं स्टार्टिंग में ही, जब आपको बेसिक रूल्स बताए थे इस चैप्टर के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाई जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय पे लगाई जाती है, ओपनिंग कैपिटल पे लगाई जाती। और हमें ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। हमें जो कैपिटल दी है ए और बी की 60,000 20,000, ये क्या है, क्लोजिंग। कैसे पहचाना हमने क्लोजिंग, क्योंकि 31 मार्च देखिए आप ऊपर 31 मार्च लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 31 मार्च ऊपर लिखा हुआ है, तो ये कौन सी है, क्लोजिंग। इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2010 दिया हुआ है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, क्लोजिंग की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमको ए और बी की कितनी दी, ए की 60,000, बी की 20,000। तो हमने ए की 60,000 और बी की 20,000 लिख दी। फिर क्या करेंगे, ड्राइंग प्लस हो जाता है। ड्राइंग ए का कितना दिया हुआ है 10,000, बी का 20,000, ये प्लस हो गया 10,000 और 20,000 प्लस कर दिए तो कितना आ गया 70,000 और ये 40,000, ये लिख दिया। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट क्या होता है, माइनस होता है, फॉर्मूला है ना, ये आपको पहले करा चुकी हूँ। प्रॉफिट माइनस होता है और प्रॉफिट के लिए रेशियो हमको क्वेश्चन में गिवन है 3:2 गिवन है, ए और बी में बांटा जाए। तो ये प्रॉफिट कितना, 30,000, ये 3:2, इनको जोड़ेंगे 5 आया। 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 तो कितना है 18,000। 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 तो कितना है 12,000। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए का ए में लिख देंगे, बी का बी में। और ये क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस होती है, ड्राइंग प्लस होती है और प्रॉफिट क्या होता है, माइनस। इनको एडजस्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे हम बनाते हैं तो हमारी कितना 30,000 प्रॉफिट, ये क्वेश्चन मेंशन है ना, 30,000 प्रॉफिट, ये 30,000 हमने प्रॉफिट डाल दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय पे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। ये हमने क्यों किया, हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था ओपनिंग कैपिटल, इसलिए हमें क्लोजिंग कैपिटल दी थी, इसलिए हमको करना पड़ा, नहीं तो ये करना नहीं पड़ता। अब ये ओपनिंग कैपिटल आ गई और हमें इंटरेस्ट रेट कितना दिया क्वेश्चन में, 12% दिया हुआ है, ठीक है, 12% दिया है। तो 52,000 और 28,000 का 12% निकाल लेंगे। 52,000 ए का 12/100, 28,000 12/100, तो ये आ गया दोनों का
और टोटल करके बाहर। फिर आगे और उन्होंने क्या नहीं लिखा, सैलरी भी नहीं लिखी है। सैलरी ए की कितनी है, 1000 पर मंथ दी है, तो 1000 इंटू 12 कर देंगे। ए सैलरी करके 12,000, ठीक है। और कुछ अब हमें ड्राइंग दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो हमें दिया नहीं, तो हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे उसको, ठीक है। अब देखिए आप, ये प्रॉफिट लिखा, फिर इन दोनों का टोटल कर दिया हमने, इनका टोटल कर दिया हमने, ठीक है। इसका टोटल करके हम 30,000 से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट 8400। अब ये 8400 ए और बी में बांट देंगे 3:2 में, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 3:2 इसमें हम बांट देंगे, ठीक है। 3:2 3/5 और 2/5 ये बांटा, 5040 आ गया और 3360 आ गया। क्लियर, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दी और ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने ये नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब बनाएंगे हम जो हमको मेन एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दोनों नहीं लिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में निकाली थी वो लिख देंगे, 6240 और 3360। ये ए में ए की डाल देंगे, बी में बी की डाल देंगे। और इसमें बोला कि ए की सैलरी भी नहीं लिखी है, तो ए की सैलरी भी लिख देंगे, कितना, 12,000। ये दोनों अमाउंट क्या हुआ, जो चीज़ अकाउंट में जो चीज़ डेबिट होती वो एंट्री में क्या होती, क्रेडिट होती है। ये अमाउंट इतने से क्रेडिट नहीं किया ही नहीं, ठीक। एंट्री अकाउंट के उल्टे चलती है ना, तो इतने अमाउंट से क्रेडिट नहीं किया गया, ठीक है। तो इनका टोटल कर दिया, इतना अमाउंट हमको क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया। अब देखिए आप, इनका टोटल किया तो कितना आया, हमारा 21,600। अब ये 21,600 है, उसको एज पर रेशियो में बांट देंगे। ये जो हमारा आया इसको क्या करेंगे, हम रेशियो में बांट देंगे। रेशियो हमारा कितना दिया है, 3:2, ठीक है। कुछ नहीं दिया रहता तो इक्वली कर देते हैं, तो 21,600 3/5 किया तो ये आया 12,960, और 21,600 2/5 किया तो कितना आया, 8,640। ये लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसका टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। अब इसका बैलेंसिंग फिगर, इससे इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया, इससे इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, जिस साइड का बड़ा वो लिख देंगे। किस साइड का बड़ा है आप ये बताइए, क्रेडिट साइड का बड़ा है ना, तो क्रेडिट लिख दिया। अब इस साइड क्या है, डेबिट साइड का बड़ा है, तो हमने क्या लिख दिया, डेबिट लिख दिया, ठीक है। अब जो पार्टनर डेबिट है उसका नाम डेबिट लिख देंगे, ठीक है। बी डेबिट है ना, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए क्रेडिट है तो ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। और फिर से अगेन बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो हमने कैपिटल लिखा, यानी फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से किया। अगर हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेंशन होता तो हम क्या लिख देते, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट, और बाकी पूरा का पूरा एज इट इज होता। थैंक यू।